यहाँ पे भैया भाई भाई वो जीत गया भैया। आपको मदद दिलाएंगे, आपको न्याय दिलाएंगे भैया। यहाँ से जीत गया। इधर से ये जीत गया, यही लग रहा है मेरे को, है ना? यही वाला है, यही वाला है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं जितेंद्र मारोटिया। स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पे एक बार फिर उसी जोश के साथ में, उसी लोकेशन के ऊपर जहां पे सीमा की आत्मा दिखाई देती है। दोस्तों, इतना ज्यादा चोटिल मैं और राजू भाई दोनों हुए थे इस लोकेशन के ऊपर, और मैंने लाइव करके भी आपको बता दिया था कि मेरे साथ में और राजू भाई के साथ में क्या हुआ था वहां पे। दोस्तों, दोनों भाई वापस एक बार एक हुकार भर के राधे भैया के साथ में इस लोकेशन को क्लियर करने के लिए आपके तीनों भाई इस लोकेशन पे पहुंच चुके हैं। और अगर किसी को गलत फहमी है तो मैं आपको फिर बता दूं, कैमरे पे वही राजू भाई है जिसके साथ में यहाँ पे मेरे और राजू भाई के साथ में, दोनों के साथ में यह घटना हुई थी। दोस्तों, बारिश आ रही है फिर भी यहाँ पे पहुंचे भाई, एक बार नीचे करके दिखा दो, ठीक है? बारिश आ रही है फिर भी यहाँ आना पड़ा, केवल आपकी वजह से, आप लोगों के प्यार और सपोर्ट की वजह से कि उस चीज को क्लियर करो। जीतू भैया बताओ आखिर मामला क्या है यहाँ का? दोस्तों, एक बात बताऊं, इस यहाँ की लोकेशन की जब हमारे साथ में दुर्घटना हो गई थी तो सवेरे हमारे को यहाँ पे लोकल जो गांव वाले हैं उन्होंने यहाँ से आके हमारे को उठाया था। उसके पास में एक डिस्पेंसरी थी लोकल गांव की, वहाँ मेरे मतलब चोट आई थी, पट्टी वट्टी करा के उसके बाद में हम घर पे निकले थे। मगर यहाँ पे एक रोंगटे खड़े करने वाली कहानी हमारे को सुनने मिली है। ये लोकेशन जितनी आसान हमने समझी थी उतनी आसान नहीं है दोस्तों। एक्चुअली में सीमा के साथ में बहुत बड़ी जाती हुई थी। हमने ये सोचा था कि सीमा उस कुएं के अंदर सुसाइड करके और आत्महत्या कर ली उसने। ऐसा नहीं है दोस्तों, अब हकीकत सामने आई है दोस्तों। और वो भी अभी जीतू भी आप इनको ना बताओ तो ठीक रहेगा, क्योंकि अभी क्लियर नहीं है। अभी हो सके हम आपको कुछ बताए, हमें महंगा पड़ जाए, फिर भी हम कोशिश करेंगे। फिर भी मैं आपको एक चीज बताता हूँ दोस्तों, उसकी मौत उस कुएं पे नहीं हुई थी, ये बात बिल्कुल क्लियर हो चुकी है। उनके साथ बलात्कार एक बार नहीं हुआ दोस्तों, 7 दिन तक एक ऐसी लोकेशन, उसकी माँ के सामने एक ऐसी लोकेशन पे उसके साथ में बलात्कार हुआ था, जो कि अभी हमें भी पता नहीं है। गांव वालों के कहने के मुताबिक इसी खेत पे, उनके खुद के पर्सनल खेत पे, इस लोकेशन को जहां तक हमने दिखाया उसके अलावा एक रूम है, वहां पे 7 दिन तक अंदर उसको बांध के उसके साथ में उसी की माँ के सामने रेप हुआ था। उसी लोकेशन को ढूंढने के लिए दोनों भाई और कैमरे पे राजू भाई वापस निकले फटाफट से, क्योंकि उसकी जब मौत हुई थी वो अपने होश और हवास खो चुकी थी, वो मेंटल हो चुकी थी। इसीलिए वो इतनी ज्यादा खतरनाक है आत्मा, वो डर रही है, वो अभी भी सहमी हुई है, वो सभी को अपना दुश्मन मानती है। तो सबसे पहले हम क्लियर करने की कोशिश करेंगे। तो फटाफट से जाके दोस्तों वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, ठीक है? और वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना। आज जो होने वाला है ना, शायद पता नहीं इसका अंजाम हमें भी क्या भुगतना पड़े, ठीक है? क्योंकि उस लोकेशन पे जा रहे हैं जहाँ पे उसके साथ में सबसे ज्यादा गलत हुआ था। उसको बर्दाश्त ही नहीं है कि कोई आके उसके सामने खड़ा हो या उसकी जगह पे आए। ये आ जाओ, ज्यादा टाइम हो चुका है, पहले वो रूम ढूंढना है, क्योंकि सबसे पहले है इस लोकेशन पे। और एक और बात बता दूं, आज उस वाले गेट से एंट्री नहीं हुई है जहाँ पे वो रूम है, उसी तरफ से हम एंटर मार रहे हैं और देखना है कि यहाँ पे वो रूम कहाँ पे है, क्योंकि सबसे ज्यादा वो आत्मा उसी रूम के ऊपर हावी हो सकती है हमारे ऊपर। आ जाओ भाई, सबसे पहले इधर देखो, इधर देखो भाई, थोड़ी सी रोशनी बढ़ा लेना, लाइट तेज कर लेना भाई। देखो राधे भैया, ये अजबगढ़ है सामने वाला, ठीक है? सारा गांव ये है अजबगढ़, इस सेंटर के अंदर पूरा वसा हुआ है। मेरी मानो ना, सुनो, हाँ, मेरे को इस तरफ रूम लग रहा है, इधर इस साइड में उधर चल के देखे एक बार। आ जाओ, है ना, दीवार जैसे लग रहा है। बाकी यार जीतू भैया, जितना सोचा ना इससे कई गुना ज्यादा ये खतरनाक है ये चीज। वो देखो, ये चीज सिर्फ वहाँ पे रूम नहीं है, ये वो है, ये तो वो है, ये वो वाला है जो अपन शूट करके गए थे, जहाँ पे मेरे साथ में दुर्घटना हुई थी और राजू भाई के साथ में हुई थी। ये वही है। फिर भी एक बार ऑडियंस को दिखा दे कि हम गलत जगह नहीं घुसे, उसी जगह है। कुएं से उधर से चले एक बार। हाँ, पहले इधर आओ, पहले एक बार वही चीज दिखा दो इनको कि हम कोई दूसरी लोकेशन पे नहीं है, उसी लोकेशन पे है।
यहाँ तो ऐसे अजीब सा माहौल हो जाता है ना, डर का अचानक से। देखो सबसे पहले तो ये है, इधर तो वो रूम नहीं है, क्योंकि दोस्तों देखो ये तो वो ये जो कुआं है, ये वो कुआं है जहाँ पे सबसे ज्यादा वो दिखाई देता है। उधर करो, ये शायद रूम ये वही है। ये वही रूम है दोस्तों। यहाँ पे एक जाल लगा हुआ है, देखो लोहे का। भैया आवाज सुनो। ये क्या इधर इधर करना भाई इधर। इसके उस साइड तक हम आके गए थे पहले, जहाँ पे मेरे साथ में चोट हुई थी, राजू भाई के साथ में इस कुएं पे हुई पीछे थी। की तरफ है ना, गांव वालों ने बताया था कि इसके पीछे की तरफ इसके- कोई रूम है। मतलब उन्होंने ये बोला था कि जो वायर लगे हुए हैं ना, हाँ, हाँ। लोहे के, हाँ। आप जहाँ पे शूट Facing करके के आए इस थे, तरफ। उसकी इस तरफ है, मतलब वो रूम इस तरफ है, इस तरफ देखना पड़ेगा। और कुआं भी इधर ही है। देखो जीतू भाई, देखो ये देखो कितना पुराना है। ये ड्रिंक का ही लग रहा है ये मुझे। ड्रिंक का ही है ना? जहाँ। और भैया देखो ये कप भी है। ये क्या चीज़? 7 दिनों तक वो गुंडे यहीं रहे थे, और शायद क्या कुछ चीज़ है? यार हर चीज, हर एक अजीब सी चीज डर पैदा दादी करने भैया वाली लग रही पहले है। रूम ढूंढो जहाँ पे उसके रूम साथ में पीछे की तरफ बताया इस साइड में है तो नहीं, बताया था। फेसिंग के इस तरफ। कुएं के पास आओ एक बार। एक बार कुएं के पास में भी आ जाओ दोस्तों। ये वही कुआं है। इसके आगे की तरफ जहाँ सबसे ज्यादा वो दिखाई देती है सीमा। भाई एक बार इधर से कैमरा करना है यहाँ पे, भाई एक बार कैमरा करना इधर। शायद कुछ दिखाई दे तो। दादी भैया आवाज आ रही है रोने की, सुनो देखो। कुत्तों की आवाज भी है साथ में, और किसी लड़की के रोने की आवाज है। एक बार चेक करो इसमें। अंदर से तो नहीं है भाई, देखना ये आवाज आ रही है क्या? सबको सुनाई दे रही है, सिर्फ मेरे को? जितने भी आपको नहीं मेरे को भी सुनाई दे रही है, मेरे को भी दे रही है, है, मेरे को भी दे रही है सुनाई। सुनाई दे रही है ना आवाज? हाँ क्या मामला है? भैया सुनो। आवाज तेज हो रही है यार। हाँ आवाज तेज हो रही है। भाई देखना यार, कुछ कहीं कुछ तो क्लू मिले शायद। मेन बात है वो रूम। और भैया आवाज वापस फिर से आवाज आई ना हाँ, अंदर फिर से से आवाज आई। तेज। ये पीछे से भी कोई आवाज है यहाँ पे? ओ भैया, ओ भैया, अरे भैया, अरे भैया, अरे भैया, ओ भैया, भाई 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 निकलो भाई, लगी तो नहीं? लगी तो नहीं राजू भाई? नहीं लगी तो नहीं। ओ भैया बिल्कुल पास में थी यार। मैंने कहा ना रोने की आवाज आ रही है। पीछे आओ जी, पीछे। कैमरा दे इधर, एक बार लाइट नीचे करके देखने को लगी तो नहीं? लगी तो नहीं ना? पकड़ो यार यार। आपने एक बात नोटिस करी, कुछ इशारा दे रही है। आपके सिर पे थी बिल्कुल वो। मेरी सर के साइड में थी, और वो कुछ इशारा, मैंने ऐसा लगा मुझे कि कुछ बताना चाह रही है वो मुझे। बुलाया, पता नहीं क्या करा उसने, मेरी तो नजर पड़ी तब तक। हाथ ऊपर करा था उसने। दोस्तों बिल्कुल पास में थी, हमें पता नहीं था कि बिल्कुल पास में, कुएं के पास में एक आवाज आई हमें। कुछ भी कर सकती थी अपने आपके साथ में, तो और दूर था, आप बिल्कुल उसके नीचे थे। एक्चुअली मैं बताऊं, ये जो गोश्त है ना, ये मेंटल है। उस समय जब ये इसकी मृत्यु हुई थी ना, तब ये मेंटली स्थिति के अंदर ही इसकी मृत्यु हो गई थी, और इसका फांसी, मतलब कहते हैं कि गला दबा के इसको मारा गया था। अपनी बिल्कुल जो भी सूचना थी पहले गलत थी। जो बड़े बुजुर्ग ने बताया ना, वो यही था, उस रूम में उसकी मौत हुई थी। सबसे नेगेटिव पॉइंट अपना एक है, पता है क्या? अभी गुरुदेव गए हुए केदारनाथ, ठीक है, और वो जब तक आ नहीं सकते ना, तब तक इसके बारे में पता लगाना पॉसिबल नहीं है कि इसकी मुक्ति कैसे भैया होगी। वापस चलो, जो बात करने की कोशिश करते हैं एक बार। जीतू भैया मेरी मानो ना, रिस्क मत लो। एक बार बात करने की कोशिश करते हैं, मैं डरूंगा नहीं इसका भैया। कोई भरोसा नहीं है। भैया मैं डरूंगा नहीं। चलो पेड़ की तरफ चलो। देखो अगर फिर भी तुम्हें मेरी आवाज समझ में आ रही है तो हम फिर बोलते हैं, आपने हमें पहले भी घायल करा है, और हम आपके दुश्मन नहीं है। इस जगह को क्लियर करने के लिए हम आए हैं, और हमें आज भी मालूम पड़ा है कि आपकी माँ पागल होके आज भी पूरे गांव में घूमती है कहाँ वो कंफर्म नहीं ना, मिली नहीं ना अपने को दोस्तों। वो इतना ढूंढा उसकी माँ को, मगर कहते हैं कि मेंटली स्थिति के अंदर वो पूरे गाँव में भी। घूमती है आज भी। गाँव छोड़ के जा चुकी है वो मेरे भैया आगे आओ, आगे आओ। हिसाब से। आराम से भाई पेड़ की तरफ अपना पूरा फोकस एक बार।
और देखने भाई पेड़ के ऊपर से निकली गई वो गई। क्या तुम मुझे उस रूम तक ले जा सकती हो सीमा? हम आपके दुश्मन नहीं है। वो रूम ढूंढने के लिए हम यहाँ आए हैं, ठीक है। बारिश के अंदर से आपको न्याय दिलाने के लिए हम यहाँ पे पहुंचे, आपको मोक्ष दिलवाने के लिए। भैया वो कैसे समझेगी? वो मेंटल स्थिति के अंदर उसका गला घोट के मारा था, वो समझ ही नहीं पा रही है अपन क्या बोल रहे हैं। अपने पास ऑप्शन भी तो नहीं है। मेन है, बहुत खतरनाक लोकेशन हो गया। भाई इधर इधर यहाँ खड़ी थी वो। देखो अगर आप कुछ बताना चाहते हो हमें तो हम आपको न्याय दिला देंगे, वादा करते हैं। हमने आपके लिए हमारे गुरुदेव से बात करी है। बस हमें थोड़ा सा समय दो, वो जैसे आएंगे हम यहाँ पे लेके आएंगे उनको। भैया फिर आवाज, कुत्तों के साथ आवाज आती है, कुत्ते भौंकते हैं और इसकी रोने की भैया एक बार वापस कुएं की साइड में करो। इधर तो मेरे को तो कैमरा भाई एक बार इधर करो आके। यार जी तो भैया तेरी ओ भाई भैया ज्यादा कुएं के पास में मत जाओ, इधर आओ पीछे। नुकसान भी पहुंचा सकती है भैया वो वो चीज। रूम देखो फटाफट, रूम देखो। इस तरफ आओ यार, मेरे को डाउट इसी तरफ हो रहा है जितने सामने की तरफ। भैया इस साइड में भी नहीं है, उस साइड में भी नहीं है रूम। अपन शायद उस साइड में नहीं गए अभी तक। इससे है ना, हाँ इसका आह्वान करते हैं, इसको वापस सामने बुलाते हैं। ये सामने नहीं आएगी ना तब तक अपन ऐसे रात भर घूमते रहे, एक काम करो, कुछ नहीं मिलने वाला। एक काम करो, जो उन्होंने गुरुदेव के शिष्य ने मेरे को जो चीज़ दी ना, उसको मुट्ठी में डाल के और फिर मैं मंत्र बोलता हूँ। तो जाप करो जो गुरुदेव ने बताया ना, कि अगर कहीं भी रिस्क दिखे या उससे बात करनी हो तो आप ये काम करना। जय श्री राम। कोई इशारा, कोई आवाज, कुछ तो हमें ऐसा संकेत दो, हम देख सके आपको। भाई लाइट चारों तरफ रखना, कहीं भी दिखाई दे बताना यार। देखो सीमा के भाई हम आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करते हैं, हमने आपका आह्वान करा है मंत्रों के द्वारा। सामने आओ, सामने आओ, हमारे जहाँ पे भी हो सामने आओ। भाई चारों तरफ कैमरा करके रखना, कहीं भी दिखाई दे। भैया वही सामने। मैं नहीं डरूंगा भैया, मैं बात करूंगा। रुको भैया, जितु भैया रुक जाओ, जितु भैया आपको मेरी भैया मैं नहीं डरूंगा। आपको मेरी कसम है। जो तो बॉस में जो जितु भैया, रिस्क मत लो, इसको कुछ होश नहीं है अपन कौन है क्या है। भैया मैंने मंत्र बोला है। ये दृश्य शक्ति है, कितना भी नुकसान पहुंचा सकती है, कोई लिमिट नहीं है। भैया इसको न्याय मिले, इसकी माँ को न्याय मिलेगा। वो आज ये तो मर चुकी मगर इसकी माँ जिंदा है। तो यार समझने की कोशिश करो, आपकी बात समझेगी नहीं फिर क्या कर लोगे। मैं कोशिश करता हूँ, एक बार प्लीज आपके हाथ जोड़ता हूँ, कोशिश करने दो मुझे। जितु भैया ज्यादा पास में जो यही से करो। जितु भैया मैं फिर कह रहा हूँ, कसम से आप रिस्क ले रहे हो। आगे भी आगे नहीं आओगे बिल्कुल। बात करो, देखो अगर कहीं भी खतरा दिखे ना आप रुकोगे नहीं, ठीक है। वो चीज आपके हाथ में है ना। मेरे हाथ में नहीं है, मैंने मंत्र का एक बार उच्चारण कर लिया। जितु भैया ज्यादा पास में मत जाओ। आगे मत जाओ, आगे मत जाओ। और पैर जोड़ता हूँ। प्लीज आप अपना नहीं सोच रहे हो, कोई बात नहीं। आप अपनी माँ का सोचो, जो आज ज्यादा रिस्क पागल ले होगी, रहे हैं। हमारी गाँव में घूमती है। मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ, वो रूम बता दो जहाँ पे आपके साथ में गलत हुआ, हम आपकी मुक्ति करा देंगे। और उन गुंडों को भी हम नहीं छोड़ेंगे, ये वादा करते हैं आपसे। ओ भैया! ओ जितु भैया, ओ भैया! जितु भैया, जितु भैया। आगे आगे ओ भैया! इधर करो भाई, इधर करो, हाथ हटाओ। इस हाथ क्या, हाथ ऊपर नहीं हो रहा क्या? रुको इसको इधर करो भाई। कुछ करा है यार यहाँ भी भैया, लगी क्या घुटने पे? कुछ करा उसने। ये सही, ऊपर करने की कोशिश करो। सुनो, गुरुदेव ने मंत्र दिया ना, एक बार मंत्र का उच्चारण करो। उन्होंने बोला था ना, अगर कोई भी रिस्की लगती है मंत्र का उच्चारण करो। जितु भैया एक भैया बार पता नहीं क्या करा उसने, अपना हाथ उठा के। सीधा रखो इसको, सीधा रखो, इधर रखो। ये मुड़ गया मेरे हिसाब से, देखो ये यहाँ पे भी लगी है। अरे बाप रे, मैंने कहा था यार आप जिद मत पास करो, में आगे मत मत जाओ, जाओ, जो पास में बोले मत जाओ उस चीज की। वो नहीं समझ रही कि अपन कौन है। तो गुरुदेव रक्षा करना यार, जल्दी करो भैया मेरा हाथ की परवाह मत करो, आप वापस चलो। पहले एक बार गुरुदेव के मंत्र का नहीं उच्चारण आप करो। छोड़ो इन चीजों को, पहले वहाँ चलो आप। इसको सही करो, उससे पहले नहीं चलेंगे अपन। इसको थोड़ा हिलाने की कोशिश करो भैया वो हाथ मत लगाओ, आप हाथ मत लगाओ, मेरा दर्द हो रहा है आराम से, भयंकर। आपके हिसाब से आप कोशिश हाथ करो। मत लगाओ, मैं कर लूंगा अपने आप। मेरे को मेरे हाथ की परवाह नहीं है, मेरे को पहले परवाह है कि इसकी माँ को न्याय दिलाना है। मेन बात, वो पागल बन के घूम रही है। चलो भैया, जो होगा जो देख लूंगा, छोड़ दो इस हाथ को, आप आ जाओ। वापस आओ भाई, आप पीछे रहना, ऐसे करना आपकी बात। हाँ मैं कुएं पे आओ पहले, कुएं पे। भैया वही खड़ी थी वो। मैं कह रहा हूँ आप हर बार जिद करते हो, ऐसी चीजों का सामना नहीं कर सकते। हल्का हल्का पुश करो हाथ को थोड़ा सा। चोट इससे लगी ज्यादा है ऊपर इसके। नहीं हो रही है यार भैया, इससे ज्यादा चोट ऊपर लगी नहीं है हो रहा है। इसके। भैया वो कुछ बताना चाह रही है मगर उसने कुछ करा मेरे। भैया यहाँ पे ध्यान से, ये बहुत डेंजर जोन है, ये डेंजर जोन है, पूरा डेंजर जोन है।
ये कुआं इस कुएं से कोई तो उसका है ना ऐसा नाता है। भैया केवल वो एहसास दिलाती है कि मेरा घर वो है, ठीक है ना, मगर वहाँ कुछ नहीं कर रही है वो, ये कर रही है इस एरिया में नुकसान कुआं से लेके, और यहाँ मतलब यहाँ ज्यादा है उसका। भाई लाइट रखना, यहाँ पे दिखी थी ना वो। हाँ। देखो ना हमने आपका बुरा करा है ना हम वो लोग हैं, आप हमें बिल्कुल भी है ना नुकसान ना पहुंचाए, ठीक है। हम आपका अच्छा करने के लिए यहाँ पे आए हैं, आपको भगवान का वास्ता है, आपको आपके माँ की कसम है, आप हमें कोई नुकसान नहीं पहुंचाओगे। हम आपके लिए कुछ अच्छा करने के लिए यहाँ पे आए हैं। भैया उस साइड में, भैया रूम पूछो पहले, रूम। अगर आप वास्तव में हमारी बात समझ रहे हो और आप चाहते हो कि आपकी माँ को न्याय दिला दे तो वो रूम बता सकते हो हमें। क्या आप हमें वो उस रूम के पास लेके चल सकते हो, उस रूम तक? उसकी मुक्ति उसी रूम में वहीं पे अपने को कराना पड़ेगा कुछ। तो इसकी माँ की कसम डालते हैं, क्योंकि इसकी लाइफ में सिर्फ एक ही औरत थी, इसके साथ ही रहती थी। बिल्कुल सही कहा, मम्मी की कसम दो, देखो, माँ की कसम दो। आपको आपके माँ की कसम है, ठीक है। आपको पता है वो आज भी पागल होकर घूम रही है और लगभग 2 महीनों से उनका कोई अता पता नहीं है कि वो कहाँ पे। अगर आपने कभी भी अपनी माँ से प्यार करा है तो आपको उनकी कसम है कि आप हमारे सामने आओ और हमें उस रूम तक लेके चलो। भैया आवाज 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 इस तरफ से। भैया वो रही, भैया वो रही, वो देखो इशारा। हो रही भैया 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 वो रहा, भैया देखो, भैया भैया पास में रूम भी है, रूम भी है। बात तो समझ रही है, भैया आप हमें उस रूम तक लेके चल सकते हो। भैया रूम पास हो में रहा। रूम। तो आगे मत जाओ, आप भैया रूम पे जा रही है, रूम पे जा रही है भैया। झूम करके देखना, आगे कुछ बना हुआ भी है उधर। हाँ हाँ भैया रूम है, रूम। भाई साहब अपन उसी कोने में निकले, बाकी अपन इधर से निकल के भैया उसकी माँ की कसम इसको लगी है और उसकी माँ के लिए ये रूम में लेके जा रही है अपने को।